हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ में राहुल है। और राहुल कुछ दिनों से अभी यहाँ कुछ सीखने आए हैं। तो राहुल अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्हें कैसा लगा, क्या लगा, और वो अपने बारे में भी बताएंगे कि वो क्या करते थे। तो आप उन्हीं से सुनिए। ठीक है। अब राहुल अपने बारे में बताएंगे। बताइए राहुल। हेलो। मेरा नाम राहुल जैन है और मैंने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है होलकर कॉलेज से। और मैं अभी सिक्योरिटी सिस्टम्स में डील करता हूँ, इंट्रूडर अलार्म सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा वगैरह, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। और कुछ टाइम से मैं आर्डिनो को देख रहा हूँ, मतलब कि कैसे वर्क करता है या क्या वेबसाइट वगैरह पे, और आर्डिनो के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। तो उस पे मैं कुछ सोच रहा था कि उसमें आगे बढ़ूँ मैं और कुछ सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड बनाऊँ। लेकिन कुछ टाइम से करने के बाद भी सिर्फ ऑनलाइन कुछ चीज़ें थी मेरे पास कि हाँ ऐसा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो उसको देख के मैंने कुछ किया, लेकिन इतना सेटिस्फाइड नहीं था मैं अपने आप से। तो मैंने ये सोचा कि एक बार मैं कोर्स ज्वाइन करता हूँ, और मैंने यहाँ रोबोज़ लैब पे कोर्स ज्वाइन करा। उसके बाद ये है कि कोर्स ज्वाइन करने के पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को ये है कि कोड वगैरह जो भी है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट हो जाते थे कि हाँ यार, बहुत सारे कोड हैं ऑलरेडी आर्डिनो के, जो हर व्यक्ति बोलता है कि अरे आर्डिनो तो बहुत इजी है और आपको कहीं पे भी कोड मिल जाएंगे, उसमें सीखने की क्या ज़रूरत है। वो तो सिर्फ कोड आप गूगल से देखो और अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करो या जो भी करना है कॉन्फ़िगर करो और हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। आर्डिनो का एक छोटा सा एलईडी का कोड भी अपने आप में बहुत मायने रखता है, और वो जब आप सीखते हैं तभी आपको पता चलता है कि हम कैसे उसको कर सकते हैं। और इजी चीज़ शुरू में लगता है कि नहीं यार बहुत इजी है, लेकिन या बहुत टफ़ है, लेकिन वो इतना टफ़ नहीं होता है। अगर आपको शुरू से उसका एबीसीडी पता हो तो आप कोई सा भी स्केच लिख सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता था कि यार कीपैड भी अगर मुझे चलाना है तो मैं कैसे चला पाऊँगा। तो बहुत इजीली मैं ये सोचता था कि यार एक काम करते हैं, कीपैड का लाइब्रेरी ढूंढा, उसको निकाला और इजीली लिख दिया कि हाँ यार चलो ये 1 2 3 4 या ABCD जो भी मुझे कराना है करा लिया। जब मैं यहाँ आया मैंने सीखा कि नहीं यार, बिना लाइब्रेरी के करना है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार बिना लाइब्रेरी के कैसे हो सकता है। लेकिन जब सर ने बताया और मैंने किया भी उसको, तो बहुत ईजीली वो हो गया। और आज मेरा 4th डे है यहाँ पे। और अभी जो स्केचेस हैं अभी तक मतलब मैंने खुद अपने उससे जो सर ने बताया उसके हिसाब से बनाए हुए हैं, और अभी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मतलब इजीली सब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम राहुल को थैंक यू बोलेंगे, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि राहुल जो है अपने तरह से यहाँ पर चीज़ें सीख रहा है, और उसको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, वो खुद ही चीज़ों को कोड बना रहा है। अभी राहुल ने जो है एक कोड बनाया था कीपैड के बारे में। तो आप थोड़ा सा कीपैड के बारे में बताइए कि कैसे क्या करा आपने कीपैड के बारे में जो आपने सीखा। कीपैड में एक्चुअली सबसे पहले तो सिर्फ जो आपने बताया था कि सिंपल 4 कीज़ मैंने ली, पुश बटन, और उससे पुल अप करके और उसको 1 2 3 4 सीरियल पे प्रिंट करा दिया। लेकिन उसके बाद फिर जब कीपैड 4x4 का जो होता है उस पर हम जाते हैं, तो उसमें मुझे 4 और 4 8 टोटल 8 उसमें पिंस मिलती हैं मुझे। तो 4 को मैंने पुल अप किया और 4 को मैंने उसमें आउटपुट बना दिया। आउटपुट इसलिए कि आउटपुट पे हम हाई और लो दोनों कर सकते हैं। फिर जब मैंने उसको चलाया कोड को, तो सिर्फ 4 बटन पहली रोज़ के लिए अगर मैंने चलाया उसको, तो बहुत ही इजीली चल गया। 1 2 3 4 और जो ए होता है उसमें ए टाइप करने पे सेम वो सीरियल प्रिंट में आ रहा था। लेकिन उसको जब आगे मैंने चलाया, अभी मैंने सिर्फ 4 कॉलम और 1 रो दिया था उसको कोड में, तो वो बहुत इजीली चला। उसको फिर सेम दूसरे रो पे चलाया, एक रो हटा के सिर्फ एक ही रो है, अब सेकंड रो पे चलाया, तो भी वो सेम कर रहा था। लेकिन जब मैंने 4 कॉलम के साथ चारों रो चलाए, तब उसमें ये डिफ़िकल्टी आ रही थी कि पहला जो 1 2 3 ए है वही सब पे रीड हो रहा था। अगर मैं 4 5 6 भी करता हूँ तो भी 1 2 3 ए ही आ रहा था, क्योंकि वो सभी पे जो आउटपुट है सेम आ रहा था। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि उसमें हम ये कर सकते हैं कि उसमें 4 कंडीशन बना दें। पहली कंडीशन में मैं पहले को
लो कर देता हूँ, बाकी सबको हाई कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक वो उस कंडीशन में जो बटन प्रेस होंगे शुरू के 4 उसमें सेम वही प्रिंट करेगा। फिर सेकंड में सेकंड को लो बना दिया दूसरी कंडीशन में, बाकी जो 3 रो हैं हमारी उसको हाई कर दिया। और थर्ड में सेम वही, थर्ड को लो बनाया बाकी सबको हाई, और फोर्थ को लो बना के बाकी सबको हाई करा। ये 4 कंडीशन बना के चारों को लूप में लिख के और फिर उसको नीचे अलग अलग कंडीशन डिफाइन कर दी कि अगर ये कंडीशन है तो उसमें ये प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद फिर ये पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट चलने लग गया। मतलब कि यहाँ पर अब आपको हर एक चीज़ें समझ में आने लगी है। हाँ कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। हाँ, पहले ये था, मैंने बताया पहले सिर्फ कॉपी पेस्ट था कि बस लाइब्रेरी या जो भी है वो उठाया कि हाँ यार इस कोड में से अगर कोई 10 चीज़ों का कोड है उसमें से 2 मेरे को लग रहा है कि ये मेरे काम के हैं, तो वो उठा के कॉपी करके पेस्ट कर दिया। उसमें लॉजिक वगैरह कुछ नहीं लगाया कि क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है। और अभी वो लाइब्रेरी की तो ज़रूरत ही नहीं, पहले पूरा मैं लाइब्रेरी पे करता था, हाथ से कुछ भी नहीं होता था। बस कहाँ किस चीज़ की लाइब्रेरी मिल रही है कि लाइब्रेरी ढूंढ लो और वो मिला के, और उसमें सिर्फ ये लिखने पे ऑटोमेटिक ये हो जाए, वो हो जाना चाहिए। और अभी ये है कि मैन्युअली में पता चल रहा है कि नहीं यार लाइब्रेरी ऐसे बनती है, लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, तो वो लाइब्रेरी की ज़रूरत ही नहीं। बिना लाइब्रेरी के कीपैड चलाया फर्स्ट टाइम मैंने, तो वो समझ में आ गया कि यार लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं। अभी तक ये था कि अगर मेरे को कीपैड चलाना है तो लाइब्रेरी चाहिए, लेकिन आज मतलब पता चला है कि नहीं, कीपैड चलाने के लिए भी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट भी चल जाता है कीपैड। हाँ, और अपना मेन उद्देश्य यहाँ पे यही था कि उस चीज़ को समझना। हाँ, हर एक चीज़ को, और जो कि अभी आपको समझ में आ रही है। हाँ, सारी चीज़ें सभी समझ में आ रही है। और एक्चुअली इजीली, बहुत आपने इजीली बताया कि सिर्फ ये अगर एक बटन प्रेस करते हैं तो ऐसा होना चाहिए, और दूसरा है तो वो इतना इजीली है कि वो सब समझ में आ गया आपने जो समझाया। समझ में आ रहा कि क्या गलती होने पर क्या करना है। हाँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये है कि हम जो है, जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी बाकी भी रोबोटिक्स सीखना चाहते हैं या आर्डिनो के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो वो हमारे वीडियोस को देखकर समझ पाए कि स्टूडेंट की जो इनिशियल कंडीशंस होती है वो कैसी होती है, और वो जब सीखते हैं तो उनके बीच में क्या क्या सिचुएशंस आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और यहाँ से जब वो सीख रहे हैं तो उनको क्या एक हेल्प मिल रही है। तो इस हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप हमारे यहीं आए, लेकिन एक ये है कि आपको एक इंसाइट मिल पाए, और हम आगे भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे जिससे आपको पता चले कि एक जर्नी क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।